नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी बहुत सारे पोस्ट के बारे में पता चलेगा, रिक्रूटमेंट पोस्ट के बारे में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज रिलीज किया गया है, यहाँ पे कितना दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी वगैरह क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं हर दिन आप लोगों के लिए अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है, पीजीटी का पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। तो उसके लिए सब्जेक्ट्स है बायोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एग्रीकल्चर, नेक्स्ट जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टीजीटी का पोस्ट है। टीजीटी के लिए आया है साइंस, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, उर्दू एंड गुजराती। देन आया है WET यानी कि वर्क एक्सपीरियंस टीचर, जिसमें एग्रीकल्चर में आप अप्लाई कर सकते हैं, रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज वुड वर्क में। एंड लास्ट में यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज रिलीज किया गया है। टोटल वैकेंसीज अगर देखिए तो फिर 26 वैकेंसीज टोटल रिलीज किए गए हैं। यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू का डेट एंड टाइम अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चेक करने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि पीजीटी के लिए अगर आप देखें तो फिर 10 तारीख को यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रखा गया है। मतलब एक ही दिन में आपका पीजीटी, टीजीटी, WET का भी हो सकता है। मतलब टाइम जो है वो अलग अलग है। जैसे कि 10 जून को जो है पीजीटी बायोलॉजी का है, उसके साथ टीजीटी साइंस का भी है। एंड देन पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कॉमर्स का भी 10 जून को आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, देन 11 जून को होगा, देन 13 जून को, 14, 18 एंड लास्ट में 21 प्राइमरी टीचर्स के लिए 21 यानी कि 21 जून को आपका लास्ट इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप जो है टाइम थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। सैलरी अगर देखिए तो पीजीटी पोजीशन के लिए 27,500 रुपए प्रति महीना आपको मिलेगा। ये कॉन्सोलिडेटेड सैलरी है, यानी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, इसीलिए आपको अलग से कोई भी बेनिफिट्स या अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड सैलरी है। टीजीटी के लिए 26,250 रुपए एंड 21,250 रुपए मिलेगा आपको फॉर पीआरटी पोजीशन। WET यानी कि वर्क एक्सपीरियंस टीचर का सैलरी सेम है टीजीटी के जैसा, यानी कि 26,250 रुपए। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो देखिए 40 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीजीटी पोस्ट, 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर टीजीटी एंड पीआरटी के लिए 30 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए पीजीटी के लिए सारे सब्जेक्ट्स में आप चेक कर सकते हैं एक्सेप्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो पीजीटी जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स है उसके लिए अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की तरफ से इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसके साथ साथ अगर आपने बीएड किया है एंड आपके पास टीचिंग प्रोफिशिएंसी है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो फिर आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी है ये हर एक पोस्ट में, यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट मैंने बताया 23 पोस्ट, तो 23 पोस्ट के लिए ही यहाँ पे जो है आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। एंड डिजरेबल में यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को रखा गया है, यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ऐसा होता है कि बेसिक नॉलेज तो हर किसी को आता है, कंप्यूटर चलाना बहुत लोगों को आता है, बट सर्टिफिकेट नहीं होता है। अगर आप क्लेम करते हैं कि आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर का, तो फिर आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाना होगा, प्रूफ भी आपको यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए। अगर इसमें से कोई भी एक भी एलिजिबिलिटी आपके साथ मैच होता है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे कि मास्टर्स डिग्री अगर आपने किया है इन ड्राइंग एंड पेंटिंग विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 साल की ड्यूरेशन का, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आर्किटेक्चर में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है ग्रेजुएशन अगर आपने किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद ड्राइंग एंड फाइन आर्ट्स एंड पोजेसिंग ड्राइंग टीचर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 2 साल ड्यूरेशन का।
अगर कोई भी डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है उसके साथ साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 2 साल ड्यूरेशन का मिनिमम, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी डब्ल्यूईटी के लिए, जो भी जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट चेक कर लेना, बाकी कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए अलग से दिए हुए हैं। तो इसके लिए देखिए 4 साल की अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी के विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। बट उसके साथ साथ इस पोस्ट के लिए सीटेट क्वालिफाई करना भी मैंडेटरी है। ठीक है, सीटेट अगर नहीं क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसे कि मैंने बताया हर पोस्ट के लिए टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में होना जरूरी है। ठीक है, टीजीटी फाइन आर्ट के लिए अगर देखा जाए तो अगर आपके पास 5 साल की रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा है इन ड्राइंग एंड पेंटिंग और स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, जिसके लिए देखिए बैचलर डिग्री अगर आपने किया है फिजिकल एजुकेशन में यानी कि बीपीएड, ठीक है, या फिर अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन किया है उसके साथ 1 साल की बीपीएड डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है। अदरवाइज और एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपने बीएससी फिजिकल एजुकेशन किया है हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में एंड उसके साथ 1 साल का जो है बीपीएड डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसीलिए कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक्सपीरियंस की जरूरी है, या फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो फ्रेशर कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि प्रायर एक्सपीरियंस उनको जो है एक्सपीरियंस गेन करना है तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें एंड यहाँ पे ज्वाइन करें। ठीक है, डब्ल्यूईटी के लिए रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड वर्क के लिए यहाँ पे बीएससी अगर आपने किया है टेगेट में, या फिर अगर आपने डिग्री कोई कंप्लीट किया है इन कंसर्न ट्रेड में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अदरवाइज अगर आपने हायर सेकेंडरी के बाद जो है 3 साल की डिप्लोमा किया है कोई भी कंसर्न ट्रेड में, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर के लिए, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास किया है, 12th पास स्कूल सर्टिफिकेट है विद 50% मार्क्स एंड उसके साथ साथ सीटेट भी क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, आपको ना तो पोस्ट करना है हार्ड कॉपी, ना ही यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपका जो फिल किए हुए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके ओरिजिनल कॉपीज एज वेल एज फोटो कॉपीज अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स मतलब उस दिन जो है प्रोड्यूस करने में फेल हो गए, देन आपका जो है कैंडिडेट तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज वहां पे इंटरव्यू से 2 घंटा पहले वहां पे स्क्रूटनी किया जाएगा, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सभी का वहां पे स्क्रूटनी होगा। ठीक है, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर्स, ये सब कुछ आपको बहुत ही ध्यान से देना है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को पता ही है कि पहले पोस्ट देना है, उसके बाद सारे पर्सनल डिटेल्स, देन एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो है फोटो पेस्ट करना है, उसके बाद डिक्लेरेशन देना है एंड देन आपको अपने साथ लेके जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू है। एंड यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग के बाद जो रिक्रूटमेंट होने वाला है मैक्सिमम 3 साल के लिए होने वाला है। हर एक साल के कंप्लीट हो जाने के बाद एक ब्रेक मिलेगा एंड देन फ्रेश एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा फॉर नेक्स्ट टेन्योर ऑफ 1 ईयर और सो। ठीक है, तो हर 1 साल के बाद एक ब्रेक एंड देन फ्रेश एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा तो फिर वो जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है एनसीईआरटी के तरफ से आए हुए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर के तरफ से। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, नोटिस बोर्ड पे करियर में आपको जो है दिख जाएगा। ठीक है, कल जो है मैं एक वीडियो डाला था जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए जो नोटिफिकेशन आया है एंड देन नेक्स्ट नीचे जो है 30 मई को मतलब 30 मई को ही रिलीज किया था दोनों। तो पीजीटी के लिए ये नोटिफिकेशन आप लोग अगर चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं एंड देन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।